ओमेगा 3 खाएं, ओमेगा 6 खाएं, ओमेगा 9 खाएं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि इन तीन में से एक खतरनाक है। ओमेगा 3 की रिचेस्ट सोर्स आपको फिश ऑयल्स में मिलेगी, जनरल सी फूड में मिलेगी, और उसके बाद आपको फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स जो कि तुख्म शरबती है उसमें मिलेगी। फिश में सबसे ज्यादा रिच सोर्स सैल्मन, हेरिंग, टूना, हैलिबट, ये सारी मछलियां आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये मछलियां आपको कम मिलेंगी। पाकिस्तान की जो मशहूर तरीन मछली है रहू, ट्राउट, इनके अंदर इतनी ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको नहीं मिलेंगे। कंपैरिजन अगर मैं आपको दूं तो एक सैल्मन के अंदर 2500 से 5000 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिलता है पर 100 ग्राम सर्विंग, एंड ऑन द अदर हैंड यू वुड ओनली गेट बिटवीन 150 to 250 milligrams of omega 3s if you consume 100 grams of trout or 100 grams of रहू। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको फिश खाने में थोड़ा सा मसला भी होता है, तो उनके लिए जो है वो फ्लैक्स सीड्स, जिनमें तकरीबन 10 से 15 ग्राम की सर्विंग के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे, जितना कि सैल्मन में मिलते हैं। फिर एक और चीज हम यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द कॉड लिवर ऑयल, जो कि आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगा। इसका दिन में 1 टेबल स्पून जो है वो आपको मोर देन इनफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फॉर द डे दे देता है। लेकिन ख्याल कीजिएगा, जरूरत से ज्यादा कॉड लिवर ऑयल लेने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी और विटामिन ए भी काफी ज्यादा मौजूद होती है, और अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपको विटामिन डी और ए की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ओमेगा 6 जो फैटी एसिड्स हैं वो आपको सबसे ज्यादा वॉलनट्स में मिलेंगे, और इसके अलावा आपको कनोला ऑयल्स में मिलेंगे, वेजिटेबल ऑयल्स हर किस्म के जो हैं वो उनमें मिलेंगे, और लास्टली ओमेगा 9 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी आराम से खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। लेकिन अगर आप फिर भी इसको किसी न किसी फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो द बेस्ट सोर्सेज फॉर दैट विल बी द डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल एज द एग्स। ध्यान में रखिएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रॉपर डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि गाय या भैंस के दूध से बने हुए प्रोडक्ट, और अंडे भी देसी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको उससे फर्क पड़ेगा। अब जो चीज आप लोगों को नहीं बताई जाती वो ये है कि इन तीनों किस्म के फैटी एसिड्स का एक खास रेशो मेंटेन करना होता है बॉडी में। अगर वो रेशो मेंटेन ना हो तो आपको मुख्तलिफ किस्म की ऑटो इम्यून डिजीजेस लग सकती हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपको स्किन की एलर्जीज और स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा फॉर एग्जाम्पल, और आपको जनरल स्किन, पोलन, फूड, इनकी एलर्जीज भी हो सकती हैं। उससे पहले कि हम जंप इन करें कि ये रेशियो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको ओमेगा 3 के फवाइद के बारे में बताना चाहूँगा। ये आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करता है, ये आपको वेट लूज करने में हेल्प करता है, और स्टडीज शो करती हैं ये आपकी मेंटल हेल्थ में भी आपको हेल्प करता है। दिस कैन प्रिवेंट डिप्रेशन, साइकोसिस, पार्किंसनिज्म। लिवर के ऊपर जो चर्बी पैदा हो जाती है जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, ये उससे भी आपको महफूज रख सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रिवेंट करते हैं। और जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं, अगर वो प्रेगनेंसी में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रॉपरली नहीं ले रही तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में एलर्जिक राइनाइटिस, एस्थमा, स्किन एलर्जीज, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, वीज और मुख्तलिफ किस्म की फूड एलर्जीज हो सकती हैं। अब वो गोल्डन रेशियो क्या है जिसके अंदर हम ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स लेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकेगी। ये गोल्डन रेशियो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के दरमियान में होता है। जो आइडियल गोल्डन रेशियो है वो 1:2 या 1:1 का होगा बिटवीन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। लेकिन आजकल की हमारी जो डाइट है उसकी वजह से हमारा ये रेशो बिल्कुल पलट चुका हुआ है। ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का रेशो इस टाइम पे 1:60 या 1:70 चल रहा है। इस 1:60 या 1:70 के रेशो शिफ्ट की वजह से जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं और जो हमारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं आजकल की मॉडर्न डाइट के, ओमेगा 6 जो कि लिनोलेइक एसिड कहलाता है, वो एक और चीज जिसको एराकिडोनिक एसिड कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, उसको इंक्रीज कर देता है। और एराकिडोनिक एसिड का एक्सप्रेशन सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर इट कॉजेज अ प्रो इन्फ्लेमेटरी नेचर ऑफ दैट सेल, और बहुत ज्यादा प्रो इन्फ्लेमेटरी मेटाबोलाइट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मास्ट सेल्स अट्रैक्ट होते हैं। और ये मास्ट सेल्स आपको पता है कि हिस्टामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, और ये जिस टाइम पे बॉडी में उन सेल्स के इर्द गिर्द ज्यादा जमा हो जाए तो ये ज्यादा हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा हिस्टामिन ब्लड के अंदर छोड़ते हैं, और उसकी वजह से एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पूरी बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है। यही ओमेगा 6 गट के अंदर आपके एक्सेसिव रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 8, जो कि गट की एपिथेलियम के अंदर रिलीज होता है, लीडिंग टू एक्सेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स व्हिच रिजल्ट्स इन क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, बोथ ऑफ व्हिच हील इन प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा ओमेगा 3s।
if you have them. अब इसको करेक्ट किस तरीके से किया जा सकता है? सबसे पहले आप सी फूड खाएं। सर्दियों के मौसम के अंदर तो ऐसे ही सी फूड आपको अच्छा भी लगता है। कम से कम हफ्ते के अंदर 2 से 3 सर्विंग्स जरूर आप सी फूड की लें। वो अगर नहीं ले सकते तो ओमेगा 3 रिच फाइटोप्लैंक्टन जो कि एल्गी कहलाते हैं, उनके आपको सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, वो खुद आपको मिल जाते हैं इन द मार्केट। ओमेगा 3 फिश ऑयल्स का इस्तेमाल करें, जिस तरह के कॉड लिवर ऑयल है, ये 1 टेबल स्पून रोजाना भी अगर आप पी लें तो आपका ओमेगा 3 के लेवल्स बेहतर हो जाएंगे। कॉड लिवर ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं, लेने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो 2 चीजों का खास ख्याल करें। एक, कम से कम एक सर्विंग के अंदर 0.3 ग्राम्स यानी कि 300 मिलीग्राम्स कम से कम उसके अंदर ओमेगा 3 होना चाहिए, और उसके साथ साथ विटामिन ई उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि विटामिन ई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे। और लास्टली, कोशिश करें वेजिटेबल ऑयल से, कैनोला ऑयल से जान छुड़ाएं। ट्राई टू रिजॉर्ट टू सैचुरेटेड एनिमल फैट्स जैसे कि देसी घी है, देसी बटर है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, या एट द मैक्स मस्टर्ड सीड ऑयल अगर आप कोल्ड प्रेस्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि लीस्ट लाइक प्रेफरेंस होगी, लेकिन कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोबेबली दैट वुड बी योर बेस्ट फिट। लेकिन जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी हुई है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू नीड टू रिजॉर्ट टू सैचुरेटेड animal fat. So I hope this video helps and I hope it reaches those who are in need of it. बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई अगर किसी को मछली नहीं अच्छी लगती तो वो क्या करे? यार कोई मछली कांटों के बगैर आती है? जी बिल्कुल आती है। आप सोल फिश खा सकते हैं, टिलिपिया फिश आती है जिसको चिड़ा मछली कहते हैं, आप वो खा सकते हैं।